रामपुर जंगल में एक पंचमी नाम की चिड़िया रहती थी। पंचमी जब छोटी थी तभी उसके माता पिता मर चुके थे। उसी रामपुर जंगल में एक पेड़ के नीचे नाग माता रहती थी। पंचमी नाग माता को ही अपनी माँ मानती थी और हर रोज़ नाग माता के लिए दूध ले जाती थी। आज इतना देर हो गया, अभी तक पंचमी दूध लेके नहीं आई। कुछ हुआ तो नहीं मेरी बच्ची को? इतना देर हुआ फिर भी दूध पिलाने मुझे नहीं आई। हाय राम, आज बहुत देर हो गई। मैं नाग माता के लिए दूध नहीं लेके गई। आज नाग माता मेरे से बहुत नाराज होगी। मैं अभी जाती हूँ और नाग माता को दूध पिला के आती हूँ। अरे, नाग माता तो यहाँ भी नहीं है। नाग माता को यहीं होना चाहिए था। अच्छा, समझ गई मैं। नाग माता मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। नाग माता, नाग माता, नाग माता, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। नाग माता। नाग माता, तुम आ गई। नाग माता, तुम कहाँ गई थी? नाग माता, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ तुमको। मुझे क्षमा कर दो नाग माता। आज मैं दूध लाने में लेट कर दी। नाग माता, मुझे क्षमा कर देना। नाग माता, मुझे घर के भी काम करने रहते हैं। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोलो। मुझे भी तो चिंता हो रही थी। अरे, वो लड़की कौन है? सांप के सामने दूध रखकर क्या बातें कर रही है? क्या उसको सांप से डर नहीं लग रहा? लो नाग माता, दूध पी लो। नाग माता दूध पीकर वहाँ से चली जाती है। तभी पंचमी के पास शंकर नाम का एक चिड़ा आता है। जब तक शंकर हमारे पास आ रहा है तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अरे, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम शंकर है। मैं पास के जंगल में रहता हूँ। मैं घूमने के लिए निकला था और उस पेड़ के ऊपर से तुमको देख रहा था और देखते ही रह गया। तुम उस नाग से क्या बातें कर रही थी? क्या बोले तुम? सांप? वो सांप नहीं है, वो मेरी माँ है। क्या सांप तुम्हारा माँ है? मैं तुमको फिर से बोल रही हूँ, वो मेरी माँ है, नाग माता। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बोलूँगा। वो तुम्हारी माँ है, नाग माता। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बताऊं? हाँ, बताओ। अभी नहीं, शाम को पहले इस पेड़ के पीछे एक पेड़ है। मैं उस पेड़ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना? ठीक है, मैं आऊंगी। अब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं अनाथ हूँ। जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता आसमान के तारे हो गए और इस दुनिया में नाग माता के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसमें क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मना मत करो। ठीक है, लेकिन देखो, इस दुनिया में नाग माता के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसलिए मैं कल नाग माता से पूछ के तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पंचमी। नाग माता, लो, दूध पी लो। मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुमको? तुम क्यों परेशान हो? मुझे मत छुपाओ मेरी बच्ची, मुझे बताओ क्या बात है। नाग माता, जंगल के पीछे एक जंगल है। वहाँ का एक लड़का मुझे
मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। अब तुम ही बताओ नाग माता, मैं क्या करूं नाग माता? ये तो खुशी की बात है मेरी बच्ची। नहीं नाग माता, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तू ऐसा मत बोल। तू शादी के लिए हाँ बोल दे। देखो इस जंगल के पीछे ही तो वो जंगल है। तुम मुझे वहाँ से रोज दूध लाना पीने के लिए। ठीक है नाग माता, जब तुम कह रही हो तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। फिर पंचमी और शंकर की शादी नाग माता की सहमति से हो जाती है। नाग माता, मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरी बच्ची ऐसा मत बोल, जंगल तो पास में ही है और तू तो रोज आएगी ही मेरे लिए दूध लेके। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेके आया हूँ। बेटा तू मुझसे ना बोलकर तू शादी कर लिया। ठीक है बेटा, तू एक बार शादी कर लिया तो कोई बात नहीं। अब बोल, इसके मायके घर से क्या दहेज लेकर आया तू? हाँ, तुझे दहेज में क्या दिया? माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका नाम पंचमी है। आज से हमारा घर ही इसका घर है। हाँ बेटा, क्या बोला तू? इसका माँ बाप नहीं है? हाँ, फिर दहेज? हाँ, दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। अरे इस लड़की ने मेरा सारी इच्छाई में पानी दे दिया। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो पंचमी बहुत अच्छी लड़की है। ये जल्दी इस घर का सारा काम काज सीख जाएगी। ठीक है बेटा, तू जो बोलेगा वही होगा। बाद में तो मैं इस लड़की को इस घर से निकाल कर ही रहूंगा और मेरा बेटा को दूसरे शादी दूंगा और शादी में बहुत सारे दहेज लूंगा। अरे बहू, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे है तू? माँ जी, मेरी एक नाग माता है। मैं उसे रोज दूध पिलाती थी और आज भी मैं दूध लेके जा रही हूँ नाग माता को दूध पिलाने के लिए। बहू, एक में तो तू अनाथ है, फिर भी शादी में दहेज में कुछ नहीं दिया। फिर मेरा घर में मेरा पैसा से ही तेरा वो सांप, क्या बोला, नाग माता, उसको तू दूध पिलाने के लिए जाएगा? कभी भी नहीं। मेरा इस दुनिया में नाग माता के सिवा कोई नहीं है। हाँ, क्या बोला तू? तेरा वो सांप, वो नाग माता अलावा कोई नहीं है? तो ठीक है, तू इस घर छोड़कर उस नाग माता के पास में रहा कर। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ठीक है, मैं दूध लेके नहीं जाऊंगी। पंचमी सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और जल्दी घर वापस आऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना और माँ का भी ध्यान रखना। ठीक है जी, तुम जल्दी वापस घर आना। मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे मेरा बेटा तो बाहर गया है, यही तो मौका है। इस लड़की को इस घर से आज निकल कर ही रहूंगा। नहीं, निकल देने से फिर से वो आ जाएगा। मैं इसको आज मार ही डालूंगा। बहू, कहाँ है तू? इधर में आ। बहू, कहाँ है तू? हाँ माँ जी, बोलो। बहू, हमारा जो कुआं है ना, उसमें कुछ पत्ते गिर गया है, तुम जाकर उठाकर फेंक दो। ठीक है माँ जी। फिर शंकर की माँ पंचमी को कुएं में धक्का दे देती है। चलो, एक काम तो खत्म ही हो गया। इस पंचमी को इसके माँ बाप के पास में भेज दिया। बस अभी मेरा बेटा को घर आने दो। जब मेरा बेटा घर आ जाएगा, मैं उसको दूसरी शादी करा दूंगा और शादी में बहुत सारा दहेज लूंगा। माँ, पंचमी कहाँ है? अरे बेटा, तू इस घटिया लड़की के बात मेरे सामने मत बोल।
तू कैसा लड़की को शादी करके इस घर में लेकर आया? तू जाने के बाद उस लड़की ने कोई दूसरे के साथ भाग गया है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी विश्वास नहीं करूँगा। पंचमी, ऐसी नहीं हो सकती। अरे तेरा माँ क्या झूठ बोल रहा है? अरे बेटा, मैं सच में बोल रहा हूँ। उस लड़की पंचमी ने कोई दूसरे के साथ भाग गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पंचमी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। मैं अभी उसके नाग माता के पास जाऊंगा, उससे भी पूछूंगा। नाग माता, कहाँ हो तुम? नाग माता, सामने आओ। कहाँ हो तुम? नाग माता। ये क्या दोस्तों, आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भूल जाते हो, इसलिए मैं याद दिलाती हूँ, प्लीज। देखो बेटा शंकर, मेरी बच्ची पंचमी ऐसी नहीं है। अगर तुम सच बात को जानना चाहते हो ना, तो देखो। नाग माता, क्या जो तुम बोल रही हो वो सच बोल रही हो? मेरी पंचमी को मेरी माँ कुएं में धक्के दे के गिरा दी। तुम झूठ बोल रही हो नाग माता। शंकर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ वो करो और देखो सच क्या है और गलत क्या है। अरे पंचमी, तू कहाँ से आया? मैं तो तुझे कुएं में धक्के मारकर गिरा दिया, फिर भी तू नहीं मरा। अभी तुझे दिखाता हूँ। मैं अभी तुझे मारकर उस जंगल में आग से जला दूंगा, फिर मेरा बेटा कभी भी नहीं जान पाएगा। माँ, अरे बेटा, तू कहाँ कब आया? माँ, तुम्हारी सच्चाई अब मेरे सामने आ गई है। तुमने मेरी पंचमी को कुएं में धक्के मार के गिरा दिया। छी, तुम इतने नीचे गिर सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा माँ। तुम अभी इस घर से निकल जाओ। नाग माता, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की सच्चाई मेरे सामने आ गई। नाग माता, अब तुम मेरी पंचमी को लौटा दो। नाग माता। पंचमी, तुम कहाँ चली गई थी? पंचमी, मुझे छोड़ के। नाग माता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नाग माता। पंचमी, शंकर, आज से तुम दोनों का एक नया जीवन शुरू हुआ है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना।